हाय ऑल। तो यह है पार्ट 2 हमारी सीएसएस सीरीज का। और आज हम देखेंगे सीएसएस के कुछ बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स। वैसे तो सीएसएस में बहुत टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स हैं, पर कुछ बेसिक सिलेक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स हैं। पहले है टैग सिलेक्टर। सेकंड है आईडी सिलेक्टर। एंड थर्ड है क्लास सिलेक्टर। तो चलिए हम इनको एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले अ, मैं एक H1 लिखता हूँ। H1 के अंदर मैंने लिखा कोडिंग विद नवीन पी। ओके। एंड एक H2 भी डालता हूँ, इंट्रोडक्शन। ओके। तो ये मैंने कुछ H1 H2 एंड एक P टैग लिखा है। ओके। मैंने इधर एक एक्सटर्नल CSS लिंक की है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम CSS को तीन तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल CSS मैंने यूज करी है स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि इधर है। ओके। अब सबसे पहले हम देखते हैं टैग सिलेक्टर। तो टैग सिलेक्टर मतलब जो कि हम टैग यूज करें, जैसे ये H1 टैग है, H2 टैग है एंड ये P टैग है। हमें वो पर्टिकुलर टैग्स पे ही सिर्फ हमारी CSS अप्लाई करनी है, तो हम टैग सिलेक्टर यूज करते हैं। जैसे कि zoom करता हूँ। जैसे अज्यूम करिए ये मेरे पास H1 टैग है। अभी H1 को जैसे मुझे कोई कलर देना है तो मैं लिखूंगा H1 एंड इधर मैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा। करेक्ट। तो कलर रेड। तो इससे क्या हुआ कि ये जो कलर रेड है ये किस पे अप्लाई हुआ, हमारे सिर्फ H1 पे। तो ये टैग है। करेक्ट। अगर मुझे H2 को कोई और कलर देना है, राइट, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन H2 में है, तो मैंने क्या करा, कलर ब्लू। तो ये पर्टिकुलर H2 टैग पे ही अप्लाई होगा। राइट। तो ये है टैग सिलेक्टर। अब जैसे अज्यूम करिए मेरे पास दो H2 है, एक है इंट्रोडक्शन 1 एंड एक है इंट्रोडक्शन 2। राइट। अब टैग सिलेक्टर में क्या होगा कि हमने H2 पे कलर अप्लाई किया है, तो जहां जहां H2 है वहां वहां हमारा कलर ब्लू अप्लाई हो जाएगा। राइट। तो यह है टैग सिलेक्टर। इसमें अकॉर्डिंग टू टैग हम CSS अप्लाई करते हैं। राइट। सेकेंड है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर को यूज करने के लिए हमें अपने टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा, इसका नाम होगा आईडी। राइट। आईडी जैसे मैंने दिया हेडिंग। राइट। आईडी को हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। ओके। पर ये आईडी हमेशा एक ही एलिमेंट के लिए यूनिक रहनी चाहिए। अगर आपने इधर हेडिंग दिया है तो आप आईडी इक्वल टू हेडिंग कहीं और यूज नहीं कर सकते, और नहीं प्रेफरेबल। ओके। तो जैसे कि आईडी इक्वल टू हेडिंग। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये सिर्फ हेडिंग आईडी को एक्सेस करके इसका मुझे कलर चेंज करना है। राइट। तो ये था, ये हमने टेक्स्ट सिलेक्टर से किया था, अब इसको हम आईडी सिलेक्टर से करते हैं। तो ये आईडी क्या है, हेडिंग। करेक्ट। मैंने इसको कॉपी करा। आईडी को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं हैश। तो हैश एंड आईडी नेम हेडिंग, एंड उसके अंदर मैंने डाला कि कलर रेड। ओके। तो जहां भी ये आईडी यूज हो रही होगी, करेक्ट, उसका हमारा कलर हो जाएगा रेड। सिंपल। तो ये था आईडी सिलेक्टर। आईडी हमेशा यूनिक रहेगी एक एलिमेंट के लिए। okay? और थर्ड लास्ट बेसिक सेलेक्टर हमारे पास क्लास सेलेक्टर। अब जैसे कि जैसे हमने आईडी टैग सेट किया था आईडी एट्रीब्यूट में, सॉरी, जैसे हमने आईडी एट्रीब्यूट सेट करा था H1 टैग में, वैसे ही मैं क्लास एट्रीब्यूट सेट कर सकता हूँ H2 में। जैसे मैंने रखा इसको इंट्रो। ओके। क्लास इंट्रो। एंड ये क्लास भी इंट्रो। क्लास और आईडी में यही डिफरेंस है कि आईडी हम एक ही जगह यूज कर सकते हैं, पर क्लास को हम कहीं मल्टीपल जगह भी यूज कर सकते हैं। ओके। ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये है कि आईडी को हमें एक्सेस करना हो तो हम यूज करते हैं हैश। राइट। और क्लास को हमें एक्सेस करना हो तो यूज करेंगे हम डॉट। तो मैंने क्या करा, डॉट इंट्रो। एंड अब इसको मैं कलर अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल ब्लू। तो जहां जहां ये क्लास हमारी यूज हो रही होगी वहां वहां हमारा ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। अब जैसे कि मैं क्लास इसको उठा के मैं इंट्रो इस पे भी लगा सकता हूँ। करेक्ट। तो अब देखिए जैसे ही मैंने क्लास इक्वल टू इंट्रो लगाया, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग भी
ब्लू हो गया, करेक्ट, क्योंकि हमने कलर अप्लाई किया है पूरी क्लास पे, right? तो ये थे बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीएसएस में कलर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कलर्स, बैकग्राउंड कलर, हेक्स कोड से हम कैसे कलर अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।